मां, यकीन मानिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मां। मां है तो संसार है, मां है तो सर्वस्व है, मां है तो अस्तित्व है। मां के बगैर हर खुशी अधूरी, घर अधूरा, ये संसार अधूरा। एक मां ही तो है जो रात को कितने बजे भी आप अपने काम से लौटें, आपके घर में घुसने की आहट से जान जाती है कि मेरा लाला आ गया। मां ही तो है जो रात के 1 बजे भी आपसे पूछेगी कि लाला खाना खाया। ये बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। हाई सोसाइटी की चमक धमक में अपनी मां को भूल जाते हैं, अपनी मां के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। दुनिया भर में गुरु तलाशते फिरते हैं, लेकिन अपनी सबसे पहली गुरु जो आपको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, सब कुछ सिखाती है, हम उसे ही भूल जाते हैं। अरे मजा तो तब है जब आप मां का ख्याल सारी दुनिया से ज्यादा रखें। पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं बहुत भावुक हूं। मेरी मां, जो मेरी सबसे पहली गुरु हैं, जिन्होंने मुझे होश लेना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना फिरना, खाना पीना, बोलना लिखना सब कुछ सिखाया, वो भारतीय रेल का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर गई। 28 फरवरी 2025 वो दिन था जब मेरी मां का अपने इस दफ्तर में आखिरी दिन था। मेरे लिए किसी जश्न से कम नहीं था ये दिन। वो आपने अक्सर सुना होगा ना कि मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। जी हां, मेरी मां ने तो मुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि जब वो अपनी जिंदगी के तीसरे पड़ाव में कदम रखें तो वो दिन उनके लिए सबसे ऐतिहासिक, सबसे यादगार होना चाहिए। मेरी मां की सवारी बड़ी ही शान के साथ निकली, गाजे बाजे के साथ निकली। मां बहुत खुश हुई। उनके चेहरे की खुशी मानो मेरे लिए सब कुछ थी। अरे याद करिए वो दिन जब आपकी मां आपको आपकी सबसे फेवरेट चीज खाने के लिए देती थी, या आपका पसंदीदा कपड़ा आपको दिलाती थी, या मनचाहा खिलौना आपको खरीद कर देती थी। तो आपके चेहरे पर भी वो कुछ ऐसी ही खुशी देखती थी। बस वैसी ही खुशी अपनी मां को लौटाने का मैं कोई मौका नहीं गंवाना चाहता था। मां ने ना अपने लिए नई साड़ी खरीदने से पहले आपकी ऊंची होती हुई पैंट देखी होगी, छोटे होते हुए जूतों को देखा होगा, आपके फटे हुए स्कूल बैग को देखा होगा, और बस यही सोचकर अपना मन मार लिया होगा कि पहले बच्चे, बाद में मैं। और बड़े होकर, कामयाब होकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता है क्या सोचने लगते हैं कि पहले हम और फिर हमारे मां बाप। खैर, 28 फरवरी का दिन मेरे लिए उत्सव मनाने की शुरुआत थी। फिर सोचा अपने इस उत्सव में दूसरे लोगों को भी शामिल कर लूं और समाज को एक संदेश देने की कोशिश करूं। वैसे हमारी हैसियत नहीं है कि हम हमें जिंदगी देने वालों के लिए कुछ कर सकें, लेकिन उनके चेहरे की खुशी के लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं। 16 मार्च 2025 का दिन तय हुआ, जगह तय हुई, 5 अशोका रोड। यह जगह दोस्त मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरी मां ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दिल्ली के दिल में स्थित इस शानदार बंगले को अपने उत्सव के लिए प्राप्त कर गया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन मुझे अपने इस उत्सव में सबको शामिल करना था। मां बहुत खुश थी, लेकिन ये उत्सव हमने मां के लिए एक सरप्राइज के तौर पर रखा था। उन्हें यह तो पता है कि उनका लाला कुछ कर रहा है, लेकिन यह नहीं पता था कि क्या कर रहा है। मुझे उनके चेहरे की वो हैरानी भरी खुशी देखनी थी, और उसी खुशी के लिए तो यह उत्सव रखा भी था। मां के साथ रिटायरमेंट का केक काटा, बहुत खुलकर उत्सव मनाया। इसी कार्यक्रम में मैंने अपनी मां के लिए कुछ लिखा था। उस वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन पर चलाया तो वो पल सबको बहुत भावुक कर गया। उस पल ने मानो इस उत्सव का माहौल ही बदल दिया। अधिकतर लोगों की आंखें नम हो गईं। कई ने तो मुझे गले लगा लिया। कुछ लोग अपने माता पिता को भी साथ लाए थे।
उन्होंने कहा, आपने एक नजीर पेश की है। वैसे मैं खुद को भी अपने लिखे शब्दों पर भावुक होने से ना रोक पाया। मेरी मां भी भावुक हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे बेटे हर्षवर्धन के स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि बेटा हो तो ऐसा। एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं देवदत्त शर्मा जी, रिटायर हो गए अब। उन्होंने मेरे लिए जो कहा वो किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं था। उनके बेटे ने मेरे कान में आकर कहा कि आपने बहुत लोगों की आंखें खोल दी। वैसे आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने किया का कोई बखान कर रहा हूं या अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहा हूं। मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने मां बाप के चेहरे की खुशी के लिए ना कुछ भी करिए, सारी हदें तोड़कर करिए, क्योंकि आप बहुत लकी हो अगर आपके पास माता पिता हैं। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, अगर मां बाप आपके साथ नहीं है ना, तो खुद को खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत समझिएगा। जानते हैं, मेरे इसी कार्यक्रम में देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझसे कहा कि यह माताजी के रिटायरमेंट का कार्यक्रम था या ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था। दोस्तों, मेरे लिए शब्दों की बड़ी कीमत है। हर व्यक्ति की कही हर बात, हर शब्द का मेरे लिए बहुत महत्व होता है। इस बात के कहने के पीछे कई मायने हो सकते हैं, कई भाव हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस बात को अपनी सराहना के तौर पर लिया, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे पापा और मेरी मां दोनों का ही किरदार पिछले 15 सालों से मेरी मां ही निभाती चली आ रही हैं। पिताजी का साथ तो 2009 में छूट गया और उस वक्त मां का व्यक्तित्व कुछ और था, लेकिन अब मां और अधिक शक्तिशाली हैं और अधिक कार्यकुशल हैं। दोस्तों, आज आपसे एक और बहुत बड़ी बात और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दुनिया का हर रिश्ता आपसे जलन, फुकन, कुढ़न का भाव रख सकता है, लेकिन बस एक मां बाप ही ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद की हर तरक्की पर, हर सफलता पर खुश होते हैं, अपने बच्चों की हर सफलता को अपनी कामयाबी मानते हैं। बाकी तो दुनिया बड़ी खराब है। ये करती है कुछ और, कहती है कुछ और दिखाती है कुछ और। इसलिए अपने मां बाप का साथ कभी मत छोड़ना। उनका आशीर्वाद दुनिया के हर आशीर्वाद से बड़ा है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी माथा टेकाओ, लेकिन खुद के मां बाप अगर दुखी हैं, परेशान हैं ना, तो कोई आशीर्वाद, कोई छत्र छाया आपके किसी काम की नहीं है। मेरी मां को शुभकामनाएं देने जो लोग आए, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं, और जो लोग नहीं आए उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ, शायद वो जहां होंगे वहीं से मेरी मां के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे होंगे। बाकी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखिए। और हां, एक और आखिरी बात कहना चाहूंगा, मां बाप हमारे लिए लायबिलिटी नहीं, एसेट होते हैं। नमस्ते।